तो फर्स्ट यूनिट के एक्सरसाइज ए में हमको काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में बताया गया है। एक्सरसाइज बी में हमको नंबर्स के बारे में बताया गया है, सिंगुलर और प्लूरल्स के बारे में बताया गया है। और इन दोनों के बारे में मैंने आपको लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं। सिंगुलर और प्लूरल के बारे में भी नंबर्स का एक डिटेल लेक्चर है, और ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में डिटेल लेक्चर्स है। सही है, अगर आप वो देख ले तो बहुत बेहतर होगा। अदरवाइज़ मैं आपको एक रिकेप देता हूँ। सही है, एक छोटा सा रिकेप देता हूँ कि काउंटेबल नाउन्स किसे कहते हैं। काउंटेबल नाउन्स किसे कहते हैं? तो वो नाउन्स जो काउंट हो सकते हैं, वो नाउन्स जो काउंट हो सकते हैं तो उनको हम काउंटेबल नाउन्स कहते हैं। और वो नाउन्स जो काउंट नहीं हो सकते उनको हम क्या कहते हैं? अनकाउंटेबल नाउन्स कहते हैं। अक्सर जो है इनमें ऐसे नाउन्स होते हैं जिनमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। सही है, तो ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल का मीनिंग पहले आप समझ ले तो फिर आसान होगा आपके लिए। सही है, अगर किसी नाउन के साथ आप 1 2 3 यानी 1 2 3 लगा सकते हो तो वो नाउन्स जो है वो क्या है? वो काउंटेबल नाउन्स है। और जिन नाउन्स के साथ आप नंबर्स यानी 1 2 3 आप नहीं लगा सकते वो क्या है? वो अनकाउंटेबल नाउन्स है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स, सही है। तो आप ज़रा यहाँ पर देखिए कि अगर मैं आपको बताऊं कि ये स्टार्स जो है, स्टार्स जो है ये क्या है? काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है? तो बहुत स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये काउंटेबल नाउन है और बहुत स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये अनकाउंटेबल नाउन है। लेकिन बहुत स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये तो काउंटेबल भी हो सकता है और अनकाउंटेबल भी हो सकता है। तो ये कैसे बात हुई? लेकिन सही पर यही स्टूडेंट है जो ये कहता है कि ये काउंटेबल ही भी हो सकता है और अनकाउंटेबल भी हो सकता है। कैसे? अब देखिए, आप सेंटेंस में कंटेक्चुअल मीनिंग लेने की कोशिश करें। कंटेक्चुअल मीनिंग मतलब ये है कि टेक्स्ट में, सेंटेंस में स्टार्स का मतलब क्या है, आपको कितने स्टार्स के बारे में बताया गया है। अगर आपको बताया जाए सेंटेंस में कि इस पर्टिकुलर एरिया में कितने स्टार्स है तो आप वो शुमार कर सकते हो, वो आप जो है काउंट कर सकते हो कि 5 स्टार्स है, 6 स्टार्स है, 8 स्टार्स है, 10 स्टार्स है, जितने भी है पर्टिकुलर एरिया में आप स्टार्स को गिन सकते हो। तो वहाँ पर स्टार्स क्या होगा? वहाँ पर स्टार्स जो है वो काउंटेबल नाउन होगा। वो क्या होगा? वो काउंटेबल नाउन होगा। लेकिन अगर आपको कोई सेंटेंस में बताया जाए कि पूरे आसमान में कितने स्टार्स है तो फिर वो कोई भी नहीं गिन सकता। पूरे आसमान में इन ऑल द मतलब जो है पूरे आसमान में आप कितने स्टार्स है ये आप नहीं गिन सकते, बेशुमार है। तो फिर वहाँ पर स्टार्स जो है एक ही वर्ड है, लेकिन वहाँ पर वो क्या होगा? वो जो है वहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन होगा। वहाँ पर ये क्या होगा? अनकाउंटेबल नाउन होगा। तो काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन जो है वो आप देखोगे कि ये जो है कितने स्टार्स के बारे में मुझसे कहा जाता है। सही है, इसी तरह ये हेयर्स जो है, हेयर्स, स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं कि ये जो है काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। सही है, अगर कुछ पर्टिकुलर हेयर्स आपके हाथ में कोई रख दे और आपको बताए कि ये कितने हेयर्स है तो आप उसे गिन सकते हो, तो वहाँ पर वो क्या है? वो काउंटेबल नाउन है। और अगर आपको बताए कोई जानवर है, इसके बदन में, पूरे स्किन में कितने हेयर्स है, कितने बाल है, तो वो आप नहीं गिन सकते, तो वहाँ पर वो क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। सही है, तो इसी तरह आपको बहुत सारे नाउन्स को जो है फेस करना पड़ता है। सही है, लेकिन आप देखोगे कि सेंटेंस में इसका मतलब क्या है। तो ये जो है काउंटेबल नाउन भी हो सकता है और अनकाउंटेबल नाउन भी हो सकता है। सही है, इसी तरह जो है और एग्जांपल्स भी है। सही है, तो वो क्या है? काउंटेबल नाउन्स है। और अनकाउंटेबल नाउन्स जो है वो नाउन्स है जो काउंट नहीं हो सकते। इसी तरह इनके साथ 1 2 3 लगाए, किसी भी नाउन के साथ आप नंबर्स लगाए, अगर वो नंबर्स जो है सही रिजल्ट देता है तो वो क्या है? वो काउंटेबल नाउन है। और अगर सही रिजल्ट नहीं देता है तो वो क्या है? वो अनकाउंटेबल नाउन है। सही है,
मनी, मैं आपको बताऊंगा कि ये मनी कौन सा नाउन है, काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है। तो वहाँ पर भी आप कंफ्यूज होते हो, ये मनी जो है ये तो काउंटेबल नाउन है, लेकिन ये काउंटेबल नाउन नहीं है। ये मनी जो है ये काउंटेबल नाउन नहीं है। मनी जो है ये काउंटेबल नाउन नहीं है। ये जो है मनी जो है ये दौलत को कहते हैं, दौलत। तो आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास 5 दौलत है, मेरे पास 7 दौलत है, मेरे पास 6 दौलत है, मेरे पास 2 दौलत है। आप ये नहीं कह सकते, ये आपको सही रिजल्ट नहीं देता है। मेरे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि आई हैव 6 मनी, आई हैव 10 मनी, तो ये क्या है, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आप इसके साथ सिंपल नंबर्स नहीं लगा सकते। तो ये क्या है, ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। ये क्या है, ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। आप ये काउंटेबल नाउन हरगिज़ ना समझे। सही है। अगर काउंटेबल नाउन क्या है, अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊँ कि रुपीज़ जो है 10 रुपीज़ है, 20 रुपीज़ है, 100 रुपीज़ है, 1000 रुपीज़ है, जितने भी है, और मैं आपको बताऊँ कि ये कितने, तो आप इसके साथ सिंपल नंबर्स ऐड कर सकते हो। आप इसके साथ सिंपल नंबर्स लगा सकते हो कि ये 1000 रुपीज़ है। तो वो रुपीज़ जो है ये एक नाउन है, और कौन सा नाउन है, काउंटेबल नाउन है। लेकिन मनी जो है ये एक नाउन है, लेकिन कौन सा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो इसी तरह काउंटेबल नाउन्स किसे कहते हैं, जिसके साथ आप सिंपल नंबर्स ऐड कर सकते हो, आप सिंपल नंबर्स इसके साथ लगा सकते हो 1 2 3। और अनकाउंटेबल नाउन्स कौन से नाउन्स है, जिनके साथ आप सिंपल नंबर्स नहीं लगा सकते, तो वो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन्स है। और ऐसे भी जो है, मैंने आपको बताया कि ऐसे भी नाउन्स होते हैं जिनके साथ नंबर्स लगते हैं, लेकिन वहाँ पर आप देखोगे कि वो जो है आपको कितने नाउन्स के बारे में आपसे पूछा जाता है। जब नाउन्स बहुत ज़्यादा हो और गिनने के काबिल ना हो, तो वहाँ पर वो अनकाउंटेबल नाउन है, और अगर गिनने के काबिल हो तो वहाँ पर ये क्या है, ये काउंटेबल नाउन है। सही है। तो ये एक जनरल रिकेप थी काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में। सही है। तो अब हम एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज तो है आसान है। सही है, इसमें इतना कुछ नहीं है। एक्सरसाइज ए, फर्स्ट यूनिट का एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज ए पहला एक्सरसाइज है। सही है। तो पहले एक्सरसाइज में वो पहले क्वेश्चन में क्या कहता है कि सक्सेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कौन सा नाउन। तो नाउन के बारे में भी मैंने आपको बताया है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन। सही है, ये तमाम चीज़ें मैंने आपको बताया है। फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं, जो फीलिंग्स को जाहिर करता है। जनरली आप इसे टच नहीं कर सकते, आप इसे देख नहीं सकते, जनरली वो आप महसूस कर सकते हो फीलिंग से। तो नाउन किसी चीज़ का नाम तो है ना, किसी फीलिंग का नाम तो है ना, तो नाम है तो नाउन है। लेकिन कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्यों एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि वो जो है ना आप टच कर सकते हो, फिजिकली जो है इसका कोई वजूद नहीं होता है, और वो क्या होता है, सिर्फ महसूस हो सकता है, अदरवाइज इसके साथ कुछ भी नहीं हो सकता। तो वो ऐसे नाउन्स जो है, ऐसे नाम है जो है, ऐसे नेम्स जो है, वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है। प्रॉपर नाउन्स क्या है, कॉमन नाउन्स क्या है, तो ये तो मैंने आपको बता दिया है। इसके लिए आपको वो लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। सही है, वो नाउन्स के लेक्चर्स आपने देखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज में क्या कहता है कि सक्सेस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। सक्सेस किसे कहते हैं, सक्सेस कामयाबी को कहते हैं। कामयाबी को ना आप देख सकते हो, ना टच कर सकते हो, ना इसकी कोई फिजिकल मैटर है। तो ये क्या है, ये जो है एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सही है। और शुगर क्या है, शुगर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। शुगर कौन सा नाउन है, तो आप देखिए कि शुगर जो है, पहले आप काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में मतलब आप इसमें देख ले, फिर आप जो है ये और काइंड्स, ये 5 जो है इसमें देख ले, इनमें देख ले कि कौन सा काइंड है। लेकिन अगर आप देखें कि चीनी जो है, ये शुगर जो है, आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बारे में आपसे पूछता है कि ये कौन सा जो है नाउन है, काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है। तो शुगर के साथ आप सिंपल नंबर्स ऐड नहीं कर सकते। शुगर के साथ आप सिंपल नंबर्स ऐड नहीं कर सकते। ये आप नहीं कह सकते कि मेरे पास 5 चीनी है, मैं रोज़ाना 10 चीनी खाता हूँ। हाँ, 10 किलोग्राम आपका हो, 10 ग्राम का हो। सही है, तो वो तो आपने यूनिट लगा दिया।
लेकिन यूनिट के बगैर एज अ सेल्फ शुगर जो है, शुगर वर्ड जो है, शुगर नाउन जो है, इसके साथ आप सिंपल नंबर्स ऐड नहीं कर सकते। तो ये कौन सा नाउन है? ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, सही है। और हनी जो है इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, हनी क्या है? मैंने आपको बताया कि लिक्विड्स जो है वो जनरली इनके साथ आप नंबर्स ऐड नहीं कर सकते यूनिट के बगैर, यूनिट नहीं बल्कि एज अ सेल्फ जो नाउन इस्तेमाल हुआ है इनके साथ अगर आप नंबर्स ऐड कर सकते हो तो वो काउंटेबल नाउन होगा, अदरवाइज़ वो अनकाउंटेबल नाउन होगा अगर नंबर्स ऐड ना हो सके इनके साथ। तो हनी जो है आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास 5 हनी है, 6 हनी है, तो ये क्या है? ये भी एक अनकाउंटेबल नाउन है, सही है। तो ब्रेवरी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, ब्रेवरी क्या है? ब्रेवरी जो है बहादुरी को कहते हैं, ये एक क्वालिटी है। क्या है? क्वालिटी है। तो ब्रेवरी जो है आप क्वालिटी को, ये ब्रेवरी बहादुरी को आप नहीं देख सकते, ना आप महसूस कर सकते हो। अगर ब्रेवरी नाउन के तौर पर इस्तेमाल हो जाए, हाँ ये जो है एडजेक्टिव के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन अगर नाउन के तौर पर इस्तेमाल हो जाए, यहाँ पर नाउन की बात हो रही है, अगर नाउन के तौर पर इस्तेमाल हो जाए तब ये कौन सा नाउन होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, क्योंकि इसकी जो है फिज़िकल जो है आप ना देख सकते हो और ना जो है आप इसे टच कर सकते हो, और नाउन है तो कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, सही है। टेबल्स इज़ एन एग्जांपल ऑफ, टेबल्स जो है वो क्या है? वो जो है आप टेबल्स जो है वो आप काउंट कर सकते हो, 6 टेबल्स, 10 टेबल्स, इसके साथ सिंपल नंबर्स ऐड हो सकते हैं, तो वो क्या है? काउंटेबल नाउन्स है। लेकिन इसके साथ जो ये और ऑप्शंस हैं, ये इन नाउन्स के साथ ये जो और नाउन्स है, तो आप देखिए कि ये कैसे गलत है, ये क्यों नहीं आते हैं इसमें। अगर आप पहले में देखें कि सक्सेस इज़ एन एग्जांपल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये काउंटेबल नाउन क्यों नहीं है? अनकाउंटेबल नाउन क्यों नहीं? मटीरियल नाउन क्यों नहीं है? तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन का ये जो कंसेप्ट है वो आप देखोगे, फीलिंग्स में आप नहीं देख सकते कि अगर कोई फीलिंग हो, सही हो, अगर कोई पेन है, अगर लव है, हेट है, या कोई ब्रेवरी बहादुरी है, सही है, ये फीलिंग्स है। ये फीलिंग्स जो है ये आप इनको आप काउंटेबल और अनकाउंटेबल के साथ रिलेट नहीं कर सकते कि ये जो है काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। हाँ, अगर कोई चीज़ है, अगर कोई नाउन जो है वो एक फिज़िकल मैटर है, एक मैटर है, एक अपना शक्ल रखता है, एक अपना जो मैटर है आपको दिखाई दे रहा है, आप इसे टच कर सकते हो, तो इस सेंस में इन नाउन्स में आप काउंटेबल और अनकाउंटेबल को देखोगे। तो यहाँ पर सक्सेस जो है इनमें आप काउंटेबल और अनकाउंटेबल को नहीं देख सकते, इनमें आप काउंटेबल और अनकाउंटेबल का कंसेप्ट नहीं है, तो यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन भी गलत है और काउंटेबल नाउन भी गलत है। और मटीरियल नाउन ये क्यों नहीं है? मटीरियल नाउन इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने आपको बताया कि मटीरियल नाउन किसे कहते हैं, सही है। अगर चीज़ एक हो और इससे जो मैं बस वो डिटेल मैंने आपको दिया है, सही है, वो आप समझ लें, इसकी डिटेल में अभी आप इसके लेक्चर में नहीं दे सकता, सही है, फिर ये लेक्चर लेंथी हो जाता है। तो मटीरियल नाउन भी ये नहीं है। शुगर जो है आप इसे जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के शक्ल में तो नहीं ले सकते कि शुगर तो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है, क्योंकि इसकी एक फ़िज़िकल जो है फिज़िकल स्ट्रक्चर है, आप इसे टच कर सकते हो। चीनी जो है, चीनी ये आप टच कर सकते हो, सही है, आप देख सकते हो, इसकी कलर को देख सकते हो, तो ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो नहीं है। हाँ, काउंटेबल नाउन क्यों नहीं है? काउंटेबल नाउन क्यों नहीं है? तो ये काउंटेबल नाउन इसलिए नहीं क्योंकि इसके साथ सिंपल नंबर्स ऐड नहीं हो सकते, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो काउंटेबल नाउन। कलेक्टिव नाउन क्यों नहीं है? कलेक्टिव नाउन इसलिए नहीं है क्योंकि कलेक्टिव नाउन के बारे में भी मैंने आपको बताया, इसलिए ये और एग्जांपल्स भी है, सही है। तो ये जो है आप खुद देख ले और इनके बारे में आप ज़रा मालूमात हासिल कर ले, सही है।